और मनी मिराज जो अपने आप को दूध का धुला बताता था, मनी मिराज जो बताता था कि देखिए जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा नहीं था, उनके बराबर में उनके वकील भी बैठे थे उनके बाजू में, और उनकी पीसी वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी सफाई भी दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हाँ हमने मिलके काम किया है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश की, ये गाजियाबाद पुलिस की और उत्तर प्रदेश पुलिस की और हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर की खासियत है कि बाबा के होते हुए हिंदू बहन बेटी हो, मुस्लिम बहन बेटी हो, सिख बहन बेटी हो या ईसाई बहन बेटी हो, इंसाफ सबको मिलता है। मनी मिराज ने किया है वो तो बहुत गलत किया मनु दी ग्रेट के साथ, और उसकी सज़ा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस देगी, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देगा, भारत का संविधान देगा। और गाजियाबाद पुलिस को और उत्तर प्रदेश प्रशासन को तो मैं हेड्स ऑफ करता हूं, क्योंकि क्राइम के अगले दिन या कुछ घंटों में ही वो तुरंत उस विषय में संज्ञान लेते हैं और अपराधी को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। ऐसा कौन सा प्यार है जो आपका शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने को बोलता है? या ऐसा कौन सा प्यार है जो आपको गौ के लिए मतलब बीफ के लिए जबरदस्ती करता है? और ऐसा कौन सा प्यार है जो जबरदस्ती जो है आपको नॉनवेज खाने के लिए मजबूर कर देता है? अगर आप उनसे प्यार करते हो ना तो आप उनके धर्म की ही रहन देते ना उनको। ये बात मैं मनी मिराज को बोलना चाहता हूँ। और जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और सत श्री अकाल, भारत माता की जय। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपने मुद्दा सुना होगा, एक 2 महीने पहले और 1 महीने पहले भी मेरी वीडियो आई थी, 1 महीने पहले लगभग, सॉरी, जिसमें मनी मिराज और मनु दी ग्रेट के बारे में आपने सुना होगा। अभी फ़िलहाल अपडेट ये आ रही है कि अभी आज से करीब 4-5 दिन पहले जो मनी मिराज है उसको गाजियाबाद पुलिस ने 14 दिन के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, जब गाजियाबाद उसको कोर्ट में पेश किया गया तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूं कि मनी मिराज और मनु दी ग्रेट जो है वो आपस में काम करते थे। तो जो मनी मिराज है उसने मनी मिराज ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है जो मनु दी ग्रेट ने लगाया है। ये बिहार में दोनों जने मिलके वीडियोस बनाते थे, कॉमेडी वीडियो बनाते थे, और जो मनी मिराज है वो पहले बताता था कि मैं बहुत गरीब घर से था और मैं मुर्गा भी बेच चुका हूँ, मैंने बहुत गरीबी देखी है। मगर मनी मिराज की जो कट्टरता है और जो उसके अंदर जो कट्टरवाद था, उस कट्टरवाद को उसने दिखा दिया कि मनु दी ग्रेट बता रही है कि उसने मेरे को ज़बरदस्ती जो है वो गाय का मांस खिलाने की कोशिश करी, उसने मुझे ज़बरदस्ती जो है वो धर्म परिवर्तन की कोशिश करी और उसने मेरा है। फिलहाल वो गाजियाबाद में हिंदू संगठन में एक हमारे भाई हैं, बड़े भाई, जो धर्म के लिए, देश के लिए काम करते हैं, उनके पास गई थी और उस संगठन ने, हमारे भाई ने, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी साथ दिया उसका और उसकी बात को रखा। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, इसमें देखिए, मैं मान रहा हूं कि मनी मिराज ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर मनु दी ग्रेट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जब मनी मिराज, जब आप उससे जुड़ी, जब आपने उससे दोस्ती करी, जब आपने उससे अपना मतलब वार्तालाप बनाया या रिलेशनशिप बनाया, तो क्या आपने उसके बारे में एक बारी भी सोचा कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, या वो आपसे किस तरीके का व्यवहार रखेगा? मगर आपको मैं बता दूँ, जिस तरीके से उसने अपना रूप दिखा दिया, और वो बखूबी मनु दी ग्रेट ने बताया है कि भैया मुझे ज़बरदस्ती जो है वो गाय का मांस के लिए बोलता था, मुझे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था, और हो सकता है उसने अपने धर्म की बात जो है वो छुपाई हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये लोग राम श्याम राजा सोनू मोनू बन के करते हैं। मगर जब आधार कार्ड मांगा जाता है तो पता लग जाता है कि कौन खान है, कौन शर्मा है और कौन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मनु दी ग्रेट ने बोला है कि मेरे साथ इन्होंने लगभग 1.5 से 2 साल जो है मेरे को उकसाया, मेरे साथ अभद्रता करी, मेरे साथ अत्याचार करा, तो सबसे बड़े तो गाजियाबाद प्रशासन का और वहाँ के एसपी साहब का और आईओ साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने इसमें मतलब कठोर कार्रवाई करी और बहुत अच्छे से इस विषय को संज्ञान में लिया। क्योंकि देखिए जी, अगर देश के अंदर किसी को आप झूठ बोल के, गुमराह करके और अपनी सच्चाई छुपा कर कोई काम करते हैं तो वो बहुत गलत दृष्टि से देखा जाएगा और वो बहुत गलत है, वो संविधान में गलत ही माना जाएगा। और मनी मिराज जो अपने आप को दूध का धुला बताता था, मनी मिराज जो बताता था कि देखिए जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा नहीं था, उनके बराबर में उनके वकील भी बैठे थे उनके बाजू में, और उनकी पीसी वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी सफाई भी दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हाँ हमने मिलके काम किया है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश की, ये गाजियाबाद पुलिस की और उत्तर प्रदेश पुलिस की और हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर की खासियत है कि बाबा के होते हुए हिंदू बहन बेटी हो, मुस्लिम बहन बेटी हो, सिख बहन बेटी हो या ईसाई बहन बेटी हो, इंसाफ सबको मिलता है। तो जब से ये अपडेट आई है, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन तक इस विषय में वीडियो नहीं बना पाया। मेरे साथी पत्रकार ने मुझे इस विषय में बताया था और पिछली बार मैंने इस विषय में संज्ञान लिया था।
मगर मुझे ऐसा लग रहा था, देखिए जी सीधी सी बात है, अगर आप किसी से रिलेशनशिप जोड़ते हैं, अगर आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं, तो आपको कागज़ दिखाने में क्या आपत्ति है। मैं मनी मिराज के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, आप गरीबी से उठे हो या नहीं उठे हो, मगर आपने ये दिखा दिया कि मुस्लिम जो होता है ज़्यादातर वो अपनी पहचान छुपा के प्यार मोहब्बत क्यों करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा कौन सा प्यार है जो आपका शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने को बोलता है। ये ऐसा कौन सा प्यार है जो आपको गौ के लिए मतलब बीफ के लिए ज़बरदस्ती करता है। और ऐसा कौन सा प्यार है जो ज़बरदस्ती जो है आपको नॉनवेज खाने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आप उनसे प्यार करते हो ना, तो आप उनके धर्म की ही रहन देते ना उनको। ये बात मैं मनी मिराज को बोलना चाहता हूँ, और ये बात मैं मनु द ग्रेट को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को जानते हो, उससे दोस्ती करते हो, उससे मिलते हो, उससे वार्तालाप करते हो, तो क्या आप उसकी पूरी जानकारी नहीं लेंगे जब आप उसको अपना जीवन साथी चुनना चाहते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस विषय में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी फ़िलहाल तो जो मनी मिराज है वो उत्तर प्रदेश की जेल में है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया है। विषय बहुत गंभीर है, उसमें गंभीर विषय यह है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का, और क्या कहते हैं उसमें, और साथ के साथ उसने शादी नहीं करी। धाराएं बहुत गंभीर है, धाराएं बहुत जो है वो कैडी है। मगर इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वीडियो में आप लोग भी एक बात सोचिए कि अगर आप किसी से जुड़ते हैं, रिलेशनशिप में हैं, या प्रेमानंद महाराज ने तो पहले ही बोल दिया है कि ये टेस्ट ड्राइव वाले जितने भी लोग हैं सब बर्बाद होंगे। अनिरुद्धाचार्य जी ने पहले ही बोल दिया है कि जितने भी लोग ये टेस्ट ड्राइव वाले हैं ये सारे परेशान होंगे। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप शादी से पहले टेस्ट ड्राइव की बातें करते हैं। आप शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करते ही क्यों हैं? और अगर आप टेस्ट ड्राइव करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि व्यक्ति कौन है। तो मनी मिराज के और मनु द ग्रेट के टॉपिक में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है, ये फिलहाल ये मुद्दा जो है बहुत संवेदनशील है, और इससे ये सीख लेनी चाहिए कि जो मनी मिराज ने किया है वो तो बहुत गलत किया है मनु द ग्रेट के साथ, और उसकी सज़ा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस देगी, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देगा, भारत का संविधान देगा। और गाजियाबाद पुलिस को और उत्तर प्रदेश प्रशासन को तो मैं हेड्स ऑफ करता हूँ, क्योंकि क्राइम के अगले दिन या कुछ घंटों में ही वो तुरंत उस विषय में संज्ञान लेते हैं और अपराधी को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। जैसे अभी देश में बहुत कुछ लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मगर जिस तरीके से लोग मनी मिराज के पक्ष में आके बोल रहे थे, अब वो लोग आगे उनके साथ खड़े नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है उसका नाम है जिला गाजियाबाद फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और वहाँ का साम्राज्य, वहाँ के जो चौकीदार है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा, बुलडोजर बाबा। और बाकी आई लव बुलडोजर बाबा तो है ही है। तो मनी मिराज जो है, मनी मिराज को अब उत्तर प्रदेश पुलिस, मनी मिराज को उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, भारत का संविधान अब उसकी औकात बताएगा। और मनु द ग्रेट को एक चीज़ इससे सीखनी चाहिए, जो कह रही है कि मेरी गलती हो गई, मेरे से तौबा हो गई, मैं कान पकड़ती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, कभी मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए सोचूंगी भी नहीं। ये मनु द ग्रेट के इस जो पूरी घटना है, ये पूरा जो उसके साथ जो मतलब गलत हुआ है या अत्याचार हुआ है, जो उसका विश्वासघात हुआ है और धोखाधड़ी हुई है, और उसके साथ जो भी जबरन धर्म परिवर्तन कराने का जो मनी मिराज के ऊपर आरोप लगा है, इससे आपको ये सीख लेनी चाहिए कि जो मनु द ग्रेट है, ऐसी तमाम लड़कियां इस वीडियो को देख रही होगी और इग्नोर कर रही होगी। तो आप लोग भी एक चीज़ ध्यान रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से मनी मिराज है और जिस तरीके से मनु द ग्रेट है, उसी तरीके से ऐसे तमाम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी साथ रह रहे होंगे, घूम रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। मगर बाद में अगर भगवान ना करे, और भी हो सकता है कि और भी लोग इस तरीके से जो है अपना जीवन व्यापन कर रहे होंगे। मगर आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी बाद में ये बोलेंगे कि भैया हमारे साथ गलत हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक मनु द ग्रेट बच गई, नहीं तो भगवान ना करे हो सकता है वो सूटकेस में पैक हो जाती, हो सकता है कि उसके साथ भी जो है वो श्रद्धा वाला कांड हो जाता, और हो सकता है वो बहुत जल्दी उसके चुंगल से जो छूट के गाजियाबाद आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके मित्रगण भी जो है वो भी उसके सपोर्ट में थे मनी मिराज के। तो वो गाजियाबाद जो हिंदू संगठन में बचकर आई है, तो वो इसीलिए बची है, इसीलिए उसकी बात सुनी गई है, क्योंकि वो एक ऐसे संगठन में आ गई हमारे भाई के पास कि जिनको मैं बखूबी जानता हूँ और बड़ा भाई भी बोलता हूँ, जो सनातन के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। वो बच गई है, मनु द ग्रेट बच गई है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अब तक तो आप लोग बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं सूटकेस में कुछ ना कुछ सिस्टम हो जाता। तो मनी मिराज को तो अब पता लग गया होगा कि संविधान देश में है, उत्तर प्रदेश में बाबा का साम्राज्य है, और देश में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो डबल इंजन की सरकार है, और कुछ जगह जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार है। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अपना सुझाव देना कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, भारत के किसी भी कोने से, जो लोग मनी मिराज को और मनु द ग्रेट के विषय में जानते हैं,
इसमें गलती किसकी है? हालांकि गलती जो है वो पूरी जो है वो मनी मिराज की है, वो आज सलाखों के पीछे है, 14 दिन की जो है वो न्यायिक हिरासत में है। मगर साथ के साथ मनु दी ग्रेट को पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मनु दी ग्रेट को उसके बारे में पूरा परिचय लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी की जय हो, प्रेमानंद महाराज जी की जय हो, देवकीनंदन ठाकुर की जय हो, धीरेन्द्र शास्त्री की जय हो। क्योंकि अगर आप शादी से पहले, भगवान ना करे, टेस्ट ड्राइव करते हैं और शादी से पहले अगर आप बाहर का खाना खाएंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं परोसेंगे, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो गलत समझेगा, जो इसमें गलत कमेंट करेगा, तो समझ जाना कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है। क्योंकि मैं बोल सच्चाई रहा हूँ और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो, गलत तो गलत कहा जाएगा। शादी से पहले ऐसा कौन सा प्यार है जो शादी के बाद आप नहीं कर सकते? इसीलिए पहले के लोग जो कहते थे, आज भी गाँव में कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की को घूमने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ वो सोच समझ के बोलते थे। इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि शादी से पहले लड़की और लड़के को अकेले नहीं घूमने देंगे, अकेले नहीं मिलने देंगे, ज्यादा बात नहीं करने देंगे, तो उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा। और आप लोग उनको आज की डेट में ओल्ड फैशन बताते हो। तो हमारा सनातन हमें मुबारक है, हमारा सनातन हमें पसंद है। अगर शादी से पहले लोग मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, आपस में रह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 6 महीने साल टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो, तो आपको आपकी टेस्ट ड्राइव मुबारक हो। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको बाहर का खाना मुबारक हो, और आपको 4 जगह मुंह मारना आपको मुबारक हो। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और सुझाव देना कि इसमें गलती किसकी है, मनी मिराज की या मनु दी ग्रेट की। बाकी मनी मिराज तो गलत है मेरी नज़रों में, मगर आपकी नज़रों में गलत कौन है? और हमारी सनातन संस्कृति अच्छी है, अच्छी थी और अच्छी रहेगी, क्योंकि शादी से पहले इसीलिए साथ नहीं रहने दिया जाता, घूमने फिरने नहीं दिया जाता कि कहीं गलती से भी कोई गलती हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाया जाएगा। और हमारा कल्चर ये अलाउ नहीं करता। वेस्टर्न कल्चर वाले कह रहे हरे रामा हरे कृष्णा, वेस्टर्न कल्चर वाले सनातन को अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले जो है वो 7 फेरे ले रहे हैं, और हम लोग आज भी जो है वो रिंग पहना रहे हैं। मतलब मैं नहीं, हमारी सनातन पद्धति में जो लोग हैं कुछ रिंग पहना रहे हैं, शैंपेन की बोतल खोल रहे हैं और रात को दारू पार्टी कर रहे हैं। तो मनी मिराज और मनु दी ग्रेट के विषय में यही अपडेट है कि मनी मिराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, क्योंकि वो कहता था जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो, इस्लाम कबूल करो और बीफ खाओ। तो मनी मिराज के समर्थकों, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा स्टार आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। और मैं तो कह रहा हूं ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मनु दी ग्रेट, अब आप सीखिए, आगे बढ़िए, और आप जो सनातनी भाई के पास है वो आपका साथ भी देंगे, और एक अच्छा जीवन, एक अच्छी राह और एक अच्छा भविष्य चुनिए। नहीं तो मनी मिराज जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं शिकंजा कस के बैठे हैं, जिससे हमारी सनातन की बहन बेटियों के साथ ऐसा काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जय श्री राम। जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया मेरे पेज को फॉलो करें।